एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, वो होम टूर में बना रही हूँ। अपना जो ये मेरा घर है ना, इन लॉस का घर है, उसका मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ, जो कि हिमाचल में है, सबको पता है। मैं आपको पहला एक होम टूर दे चुकी हूँ, जो कि मेरा मम्मी के घर का होम टूर था। और ये मेरा सेकंड होम टूर मैं कर रही हूँ, वो भी बहुत सालों बाद। तो चलिए जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन एंट्री से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा कुछ इस तरीके से घर, जो कि जो हमारी गली है ना, इस साइड जो रोड है, तो यहाँ 2 कमरे लगते हैं हमारे, और ये हमारा घर का दरवाज़ा। तो इसको हम खोलेंगे और बंद भी करेंगे ऑब्वियसली। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ से भी एक दरवाज़ा है, तो इससे भी हम खोल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे सरसों हैं, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि यहाँ पे अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं की कटाई का सीज़न चल रहा है। यहाँ के ये जो गेहूं है ना, ये सारे निकाल दिए हुए हैं हमने। तो ये वाले जो है ना, ये सारे सरसों हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो जितने भी फसल है ना, उसकी कटाई हो रही है यहाँ पे। तो अभी घर में खलारा बहुत ज़्यादा होता है। खलारा मतलब हिंदी में क्या कहते हैं खलारा को? इंग्लिश में बोल देती हूँ, मैस है। काफ़ी ज़्यादा मैसी है यहाँ पे। तो ये है हमारे घर का कॉरिडोर। पहले ना ये खुला होता था, अभी ये हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते में हमने ये वाली शीट लगाई है यहाँ पे, जो गर्मियों वाली शीट आती है ना, ये हमने सारा कवर कर दिया यहाँ से। वो वाला हमने वैसे बांध रखा है, क्योंकि वहाँ पे उस साइड हमारा इतना आना जाना नहीं है। तो कौन सा कमरे से स्टार्ट करूँ, उस वाले से या इस वाले से? तो वैसे अगर हम घर से यहाँ से एंटर होते हैं तो फर्स्ट कमरा हमारा ये पड़ता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला कमरा, जो कि यहाँ पे अभी रूही सो के गई थी, तो रूही का काफी ज्यादा, ये ना मम्मी ने बनाया था हाथों से। ये देखिए, 1 मिनट में लाइट जला दूं। तो ये मम्मी ने बनाया था घर पे। वैसे हिमाचल में सभी लोग ना अपने जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनके लिए घर पे ये हाथों से बनाते हैं, जिसको ये खंदोली कहते हैं कांगड़ा में। तो आप लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में ज़रूर बताएं। वैसे ये है। और यहाँ पे अभी रूही सो के गई थी ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। खलारा को हिंदी में क्या कहते हैं। इसकी स्टोरी काफ़ी पुरानी है। ये कुछ कपड़े हैं, न्यू कपड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टोरी है। तो ये ऐसे ही रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत पुराना टीवी है हमारा। पे है हमारी मैरिज की फोटो। ये है हमारा मैरिज का कुछ फोटोज हैं हमारी मैरिज की। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, जो कि उनके मैरिज की फोटो है। और ये पहचान सकते हो आप कि ये कौन है। प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि ये है कौन। ये जो बच्चा है छोटा सा, ये कौन है? अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इस बच्चे को पहचान रहे हो तो प्लीज बताओ कि ये बच्चा कौन है, तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। तो यहाँ से जो मैंने आपको बाहर से कमरे दिखाए थे ना, ये पहला कमरा है बाहर से, जो कि पीछे बाहर गली का हमारा व्यू है। पीछे रोड लगता है ना हमारा, ये वाला, तो इसका व्यू आता है यहाँ से। बाकी इस कमरे से निकलते हैं। यहाँ का टूर हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ से ये है हमारा सेकंड कमरा। कमरा तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये है रसोई, हमारी किचन। एक्चुअली किचन में ना खलारा बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मैं आपको किचन दिखाना नहीं चाहती हूँ इस वक्त, क्योंकि अभी किचन में खाना वगैरह बन रहा है। तो अभी किचन का टूर हम नहीं करेंगे। ये है तीसरा कमरा, जो कि मेरा कमरा है। इसका टूर मैं बाद में करूँगी, उससे पहले मैं आपको ये जो 2 कमरे और है ना, ये दिखा देती हूँ। तो ये है मम्मी का कमरा, हमारी मम्मी का कमरा, मेरी सासू मॉम का कमरा। तो मम्मी के कमरे में ना बहुत ही ज़्यादा मैस होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी के कमरे में ना बहुत ही मुश्किल से हमने साफ़ सफाई करी थी। जो हमें आए हुए यहाँ पे 3 मंथ एक्चुअली होने वाले हैं। तो यहाँ पे आके हमने बहुत ही ज़्यादा सफाई करी, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी एक्चुअली होते हैं खेतों में ज़्यादातर, मम्मी को घर का काम करने का टाइम नहीं मिलता। तो
यहाँ पे आके, जलंधर से आके हमने यहाँ की इतनी डीप क्लीनिंग करी था ना, मुझे तो लगता है कि उसका एक व्लॉग बनना चाहिए था, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो घर का बहुत ही ज्यादा खलारा था, वो दिखाना मैं नहीं चाहती थी। कुछ ज्यादातर यहाँ पे आपको ना ये मिलेगी, ये छोटे छोटे ये जो होते हैं ना, इससे मम्मी की पता नहीं दाल होगी, मे भी शायद मम्मी की यहाँ पे दाल है, चावल भी रखे हैं मम्मी ने, बहुत ही ज्यादा सामान है। मम्मी को पता होगा, मम्मी के रूम का टूर ना जो भी है वो मम्मी ही दे सकती है, क्योंकि मम्मी के रूम में इतनी ज्यादा सामान है ना, इतना ज्यादा सामान है, वो मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि मम्मी ने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है। कहीं पे ये देखिए, ये गलगल रखा हुआ है मम्मी ने, 1 साल पुराना, ठीक है। मम्मी बीज तैयार करते हैं ना, उसके लिए सारा सामान मम्मी इकट्ठा करते रहते हैं कि कहीं से किसी चीज का बीज मिल जाए, कहीं से किसी चीज का बीज मिल जाए। तो का ये देखो, मम्मी ने ये बैंगन रखा हुआ है अपने खेत से तोड़ के। तो मम्मी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो इकट्ठा करती रहती हैं। ये मम्मी ने कुछ बीज रखे हुए हैं, मे बी मम्मी का रूम का टूर का ब्लॉग मैं देना नहीं चाहती थी, पर दिखाना जरूरी था क्योंकि होम टूर था, इसलिए मैं दिखा रही थी। तो अब बारी है हमारे दूसरे रूम की। तो ये रूम भी बहुत ही ज्यादा मेसी है। तो यहाँ पे भी देखो, मम्मी का काफी ज्यादा सामान है। ये देखो, यहाँ पे अपनी पहाड़ी सौंफ है ये, तो इसको भी मम्मी ने सूखने डाला हुआ है। ये, इसको बताओ क्या कहते हैं, कमेंट में बताओ मुझे क्या कहते हैं। हमारे जलंधर में इससे गुब्बारे कहते हैं, गुब्बारे के जो फलियां होती है ना, गुब्बारे की फलियां, वो कहते हैं। और हिमाचल में क्या कहते हैं इसे, प्लीज बताओ मुझे। और ये अपने खेत के मटर है, मटर भी सुखाने के लिए रखे हुए मम्मी ने। और ये क्या है, ये है सरसों। तो मम्मी, क्या बोलूं मैं मम्मी को, मम्मी खलारा बहुत ज्यादा डालती है। ये क्या है, ये भी सौंफ है, अपनी पहाड़ी सौंफ। ये वाली ना, इसमें थोड़ा सा डस्ट है, तो इसको, ये जो देख रहे हो ना, इसको अभी मम्मी ने चुनना है। ये जितना भी खलारा है, ये जितना भी खलारा देख रहे हो बेड पे, ये तो ये जितना भी खलारा देख रहे हो ना बेड पे, ये छत में ना मम्मी ने सफाई करी थी, मम्मी और रजनीश ने। तो छत का जितना भी खलारा था ना, वो उठा के इस रूम में, क्योंकि इस रूम में कोई रहता नहीं है, तो इस रूम के बेड पे ले आके मम्मी ने सारा फेंक दिया इसी तरीके से। तो अब देखते हैं कि इस रूम को क्लियर मम्मी कब करती है, ये देखती हूँ। क्योंकि मैं सामान को हाथ नहीं लगा सकती, वो इसलिए क्योंकि मम्मी का काफी ज्यादा इसमें सामान होता है, फिर बाद में मम्मी ये कहते हैं कि मेरा सामान कुछ नहीं मिल रहा, कुछ कहाँ गया है, तो मैं उस सामान को हाथ नहीं लगा सकती। दूसरी साइड यहाँ पे ये फैन रखा हुआ है। ये फैन इसलिए रखा हुआ है ना, क्योंकि जब मैं मम्मी गेहूं वगैरह चुनते हैं ना, जब हमारे जो गेहूं की कटाई हो रही है ना, उसमें जब गेहूं को हम चुनते हैं ना, साफ करते हैं गेहूं को, तो उसमें फैन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम पीछे से फैन चलाते हैं और आगे से हम, मम्मी इस तरीके से कर रही होती है ना, तो उसमें से सारी गंदगी फैन के हवा से बाहर निकल जाती है, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ये जो आप पेटी देख रहे हो, वैसे इसको बक्सा भी कहते हैं, पेटी भी कहते हैं, ट्रंक भी कहते हैं। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं प्लीज बताओ। तो ये भी मम्मी छत से उठाकर लेकर आई है। और ये है हमारे खेत की हल्दी, जो कि मम्मी ने सुखाने के लिए रखी हुई है यहाँ पे। तो प्लीज कोई जज मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खलारा है। ये अलमारी हमने थोड़े टाइम पहले बनाई थी, ये बहुत पुरानी अलमारी है हमारी। और यहाँ पे हमारा है छोटा सा मंदिर। यहाँ पे ना हमने बाबा बालकनाथ की जगह बनाई हुई है, ये वाली। तो एक्चुअली हमारे घर में ना स्टोर रूम नहीं है, तो इसी रूम को हम स्टोर रूम बना देते हैं। हमारे घर में रहने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, रजनीश है और मम्मी है। मैं और रजनीश भी अभी 2-3 मंथ ही हुए हैं यहाँ आए हुए। वैसे हम जलंधर ही रहते हैं ज्यादातर। और मम्मी को फिर जैसे चाहिए होता है वैसे वो एडजस्ट करती रहती है घर को। किसी भी रूम में कोई भी सामान होता है, तो घर में सामान ज्यादा है और स्टोर रूम नहीं है, तो घर का जो कमरा है ना, ये कमरा, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खलारा होता है, बहुत ही ज्यादा। तो वो तो मैं हूँ, काफी ज्यादा सफाई करती रहती हूँ। तो इस रूम का भी टूर कंप्लीट हो गया। आपको फर्स्ट रूम का भी टूर मैं दे चुकी हूँ, आपको मम्मी वाले टूर का भी
मम्मी वाले रूम का भी टूर दे चुकी हूँ, तो अब बारी है मेरे वाले रूम का टूर देने की, तो वहां चलती हूँ। रूही, रूही, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एप्पल? नहीं नहीं, फोन नहीं लेना आपने। तो ये है मेरा रूम, और मेरा रूम ना बाकी रूम के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा है। तो मैंने आपको जो रोड वाली साइड से कमरा दिखाया था ना, वो सेकंड कमरा मेरा पड़ रहा था यहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से सेकंड कमरा हमारा पड़ रहा था। वैसे ये पर्दा हम ऐसे कर देते हैं रात को, क्योंकि रात को फिर उस वाली साइड से बहुत कुछ क्या, हमारा रूम दिखता है। तो दिन में वैसे मैं इसको खुला रखती हूँ। पर वैसे यहाँ ना गर्मियों में लाइट बहुत ही ज्यादा जाती है, तो इस खिड़की का ना, हमारा ये खिड़की है जो, इसका होने का फायदा ये है कि जब यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा जाती है ना गर्मियों में, तो हम ये खिड़की खोल लेते हैं, और यहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है ना कि इसके सामने एसी भी फेल है बिल्कुल। तो बाकी मेरे रूम में वैसे कुछ ज्यादा है नहीं। ये दो सूटकेस है, ये दो सूटकेस है जो कि मैंने यहाँ ऊपर से उतारे। ऊपर मैंने यहाँ अलमारी के ऊपर सूटकेस रखे हुए थे मैंने, पर उतारे मैंने इसलिए क्योंकि हमारे जो ठंड के कपड़े थे ना, तो वो मैंने सूटकेस में रखा है, ताकि ये सूटकेस उठा के मैं स्टोर रूम, जिसको हमने बना दिया है, एक्चुअली वो स्टोर रूम है नहीं, हमने स्टोर रूम बनाना है। वो बनाने का हमें टाइम नहीं लग रहा है। तो वो स्टोर रूम जैसे ही बन जाएगा, तो हम जितना भी सारा सामान है, जितना हमारा मैस पड़ा रहता है ना जितने सामानों का, तो वो सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे मैं आपको अपने होम का टूर दे चुकी हूँ, अपने कमरे का टूर भी दे चुकी हूँ। एक और चीज है, ये है मेरा ट्राइपॉड जो कि अब टूट चुका है। ये देखो, ये टूट चुका है। और ये है मेरा छोटा सा बेड। हाँ, सो होम टूर हो गया है कंप्लीट। वैसे मैं आपको छत में भी जाके टूर करवा देती हूँ कि हमारी छत से व्यू कैसा आता है। तो चलिए, पे जाते ही, कुछ दूर जाते ही पैर अपना इस साइड मत रख देना, नहीं तो नीचे जाओगे। तो यहाँ से है हमारे छत का व्यू कुछ इस तरीके से। तो हमने छत के ना पास बाउंड्री नहीं करा रखी है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं करा रखी, मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे। और वहां सामने आप देख सकते हैं धौलाधार रेंज। हाँ, बहुत ही, मेरा कभी कभी दिल करता है ना, काश मेरा घर वहां होता। धौलाधार रेंज आपने देखा, तो मेरा कभी कभी दिल करता है ना कि काश मेरा घर वहां पे होता, तो काश मेरे यूट्यूब से इतने पैसे मुझे आ जाएं कि मैं अपना घर उधर बना सकूं, धौलाधार रेंज के पास। तो यहाँ से मकलौड़गंज ना 1.5 घंटे की दूरी पे है। वैसे हाँ, 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो यहाँ से कुछ हमारा वैसे थोड़ा मतलब इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है धौलाधार रेंज। वैसे जब बारिश होती है और मौसम बिल्कुल साफ होता है ना, तो वहाँ का जो भी पोल्यूशन है ना एयर में, तो वो साफ हो जाता है। और ये जो रेंज है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल क्लोज है। साइड ना हमारा छोटा सा किचन गार्डन है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। वैसे होम टूर करवा रही हूँ, तो इसका भी मुझे करवाना चाहिए होम टूर। वैसे यहाँ पे चूल्हा है, यहाँ पे मम्मी खाना बनाते हैं। हमने शिमला मिर्च बीज रखी है, और वहाँ पे आगे धनिया, और वो जो नेट लगा हुआ है ना, उस नेट में खीरा का जो प्लांट है वो लगा हुआ है। और वहाँ पे बैंगन, और ये है अनार का पेड़, मैं जलंधर से लेकर आई थी, बहुत सारे ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ। जलंधर से मैं ये छोटी सी कलम लेके आई थी, इसका इतना छोटा सा ना, ये छोटा सा ऐसा कलम था, और इसका देखो कितना बड़ा पेड़ बन गया है, ये देखो। और इसमें ना इस बार अनार इतने ज्यादा लगे थे, इतने ज्यादा, पर पता नहीं किस रीजन की वजह से ये सारे अनार सड़ चुके हैं। देखिए, पता नहीं किस रीजन की वजह से सड़ चुके हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो वैसे अगर किसी को पता है कि ये अनार क्यों सड़ रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रही थी। काफी हम इसकी केयर करते हैं ना, कि
चलो हमें कुछ हम इसके बच्चों की तरह केयर करते हैं कि हमें इससे जो भी फ्रूट मिलता है, जो भी सब्जियां मिलती है ना, तो वो हम खाएं, और जब खाने की बारी आती है तो वो सड़ जाते हैं। तो प्लीज कमेंट में बताओ मुझे अगर किसी को पता है कि ये अनार सड़ क्यों रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर, ये सारा टूर। तो आपको अगर मेरा होम टूर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को, इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।